जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी या क्रेडिट कार्ड से पैसा ले रखा है और आप उसकी किस्त भरने में असमर्थ हैं, बैंक आपको लगातार परेशान करते हैं, इनके रिकवरी वाले आपको परेशान करते हैं। आप लोगों को दिन भर फोन कॉल करके मैसेजेस करके हम आपके घर के पते पर आ रहे हैं, तमाम तरीके से बहुत सारे लोग इस चीज़ में उलझे हुए हैं जो कि लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और लगातार उनको केसेस की धमकियां दी जा रही है कि हम आपके ऊपर ये वाला केस कर देंगे। रिकवरी एजेंट आपको बोल रहे हैं कि हम आपको थाने में पहुंचा देंगे और तमाम तरीके से आप लोग इस चीज़ में उलझे हुए हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आपके लोन चल रहे हैं, जैसे 6 लाख से कम के लोन है या फिर किसी भी प्रकार के आपके लोन चल रहे हैं, अगर आपने उनकी किस्त नहीं भरी है तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत आती है कि अब आपको केस की तरफ किस प्रकार आप घसीटते चले जाते हो, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है और रिकवरी वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोन कंपनियां तक झूठ बोल रही हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पहली बार आए हो चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जिसमें लोन की किस्त नहीं भर पा रहे, उनको लोन रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं। और दोस्तों कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये कॉल बुकिंग का नंबर आता है, यहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी जानकारी, जो भी आपको क्वेश्चन होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाने वाली है कॉल बुकिंग के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी या क्रेडिट कार्ड से पैसा लेता है, एनबीएफसी कंपनियां वो जो कंपनियां जो नॉन बैंकिंग होती हैं, जिसका कोई भी लेना देना नहीं होता बैंक से, लेकिन वो आपको सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है। क्रेडिट कार्ड होते हैं, जैसे आपके बहुत सारी कंपनियों के क्रेडिट कार्ड होंगे और आप उसकी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, लगातार आपको एक चीज डराने वाली कि हम आपके घर के पते पर भेज रहे हैं, हम आपके घर ऊपर केस कर देंगे। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझनी होगी कि केस किस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है और किस कारण हो सकता है। अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है और आपने उसकी किस्त नहीं भरी, अब आपके साथ प्रॉब्लम बन चुकी है, आपकी जॉब चली गई या बिजनेस में लॉस हो गया, तमाम तरीके से कोई भी आपके साथ उलझन पैदा हो चुकी है, तो अब ये एक आप ये सोच के चलिए कि अब आपके साथ ये थोड़ा समय आने वाला है, थोड़ा दुर्व्यवहार वाला समय आने वाला है। क्योंकि लोन कंपनियां मानती नहीं है, ये सारी की सारी आपको टॉर्चर और बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करती हैं। अब दुर्व्यवहार की वजह से बहुत सारे लोग अपनी आत्मलीलक तक समाप्त करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, रात को नींद नहीं आती, चैन से सो नहीं पाते, अपने काम में मन नहीं लगता, घर परिवार में भी मन नहीं लगता और रिश्तेदार तो वैसे भी साथ नहीं देते। लेकिन अब करे तो करे क्या, क्योंकि ये लोग करते इस प्रकार, आपके कभी फैमिली मेंबर को कॉल कर देंगे, कभी आपके रिश्तेदारों को, कभी आपके आस पड़ोस में आकर हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते। तो तमाम तरीके से अब इससे बचाव का राहत की सांस लेनी है। मेरे सभी सब्सक्राइबर, मेरे सभी फॉलोवर को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए। जैसे ही पैसा आए पे कर दीजिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ आपको डरा धमकाकर पैसा निकालने की कोशिश की जा रही है, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी है। आरबीआई की गाइडलाइन साफ साफ कहती है, अगर किसी व्यक्ति ने लोन की किस्त नहीं भर पा रहे कोई व्यक्ति, तो भैया उसके लिए बहुत सारे कायदे और कानून हैं, नियम हैं, तो नियमों के अनुसार ही आप इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। अब नियम क्या क्या है पहले आपको जानने होंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि लोन रिकवरी एजेंट के नियम क्या है। लोन रिकवरी एजेंटों के नियम है, सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कॉल पर आपको फोन के माध्यम से बताना, दिन में 2 या 3 कॉल करके, या फिर वैसे तो एक ही कॉल मान्य होती है, लेकिन दिन भर में आपको ये 100-150 कॉल कर देते हैं। ये सरासर गलत है, ये आरबीआई की जो नियम है उसके अनुसार नहीं चलते हैं, बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा, ये आपके घर के पते पर बिना बताए भी कई बार आ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि हमारे घर के पते पर आ जाएंगे। पहली बात आपको जाननी होगी, जितने भी आपके पास रिकवरी एजेंट आते हैं वो सारे के सारे थर्ड पार्टीज के आते हैं, जिन पे डीआरए का लाइसेंस नहीं है, ना ही उन पे किसी प्रकार का आईडी प्रूफ है। वो आपको तमाम तरीके से डरा कर बोलते हैं कि हम आपको हमारी लोन की किस्त भर दीजिए, नहीं तो हम आपके घर से बाहर नहीं जाएंगे, और तमाम तरीके से। पहली बात आपको जान लेनी चाहिए, रिकवरी एजेंट का जो दायरा है आपके गेट से बाहर का, गेट के अंदर आने का भी नहीं है। तो ये चीज भी आपको जाननी होगी। अगर उन पे डीआरए का लाइसेंस नहीं है, आप उनके जैसे ही आते हैं उनके एक फोन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया कीजिए, उनसे पूछा कीजिए आपके पास डीआरए का लाइसेंस है या फिर आपके पास आईडी प्रूफ है, यहाँ पर आपके पास कोई होम विजिट लेटर है जो आप हमारे घर पर आ रहे हो। तो ये चीजें आपको जाननी होंगी। आपको उनको सबसे पहले ये चीज पूछनी है। अगर उनके पास नहीं है तो गेट से बाहर ही बाहर उनको भेज दीजिए। अगर उसके बाद भी कोई हल्ला गुल्ला कर रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं तो 112 डायल करके आप पुलिस को ऑन द स्पॉट बुला सकते हैं, क्योंकि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। अपने मान सम्मान को ठेस मत पहुंचने दीजिए, क्योंकि लोन की किस्त ना भर पाना किसी भी कानून की श्रेणी में नहीं आता कि आपने कानून का कोई अपराध कर दिया। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है, आपकी जो मेन बात आ जाती है, आपकी जो मेन पेमेंट की दिक्कत है, आपको पैसों की प्रॉब्लम है। पैसों की दिक्कत में कोई ये नहीं है कि रिकवरी एजेंट आपको कुछ भी सुना के चला जाएगा, तो इससे डरिएगा मत, घबराइएगा मत, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
अब हम बात करते हैं कि लोन रिकवरी एजेंट जो आपको बार बार बोल रहे हैं हम आपके आपके ऊपर केस कर देंगे तमाम तरीके से। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर मान के चलो कोई 100 लोन कंपनी है, 100 लोन कंपनियों में से टोटल टोटल 10 ही लोन कंपनी होंगी जो आपको केस कर देती हैं। उसका भी कारण है, आप लोग क्या करते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास दिन भर में मैसेज कॉल आते हैं रिकवरी वालों के, वो आप नहीं भी उठाएंगे चलेगा, फ़ोन नहीं उठाएंगे चलेगा, आप उनसे बिल्कुल भी वार्तालाप तोड़ देंगे, आप अपना सिम तोड़ के फेंक देंगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है, आप उसको इग्नोर करते हो, वहां पर आप फंस जाते हो। अब आपको फंसना नहीं है, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है। बाहर निकलने का रास्ता यही है, आप इनसे बिल्कुल ही बिल्कुल वार्तालाप बंद कर दीजिए रिकवरी वालों से। आपको वार्तालाप किससे करनी चाहिए, आपको बातचीत किससे करनी चाहिए, आपको लोन कंपनी से बातचीत करनी चाहिए। उससे बातचीत करने का भी तरीका होता है, ये नहीं कि कुछ भी आपको लोन कंपनी को मेल करके लिख दोगे, ऐसा नहीं होता। लोन कंपनी को बकायदा अपने लोन का नंबर और सब कुछ उनको डिटेल लिख कर दीजिए। जो आपके साथ परेशानी है, जॉब चली गई है, जॉब चली गई तो उसके बारे में लिख कर दीजिए, बिजनेस में लॉस हो गया उसके बारे में लिख कर दीजिए, या तमाम तरीके से किसी वकील के माध्यम से उनको लीगल प्रायर नोटिस भेजिए, ताकि आपको आने वाले समय पर ये दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। क्यों, अगर आप लीगल प्रायर नोटिस या तमाम तरीके से नोटिस के रिप्लाई देते हो, आपको सेटलमेंट में भी आसानी हो जाती है और तमाम तरीके से आपको जो केस के उलझनों में भी आपको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। अब तमाम तरीके से अब आपको जैसे ये रिकवरी वाले घर पर आना या कुछ डराना धमकाना, तो लीगल प्रायर नोटिस आपका तब भी काम आता है। तो लोन कंपनी को सबसे पहले आप लीगल प्रायर नोटिस दीजिए, ताकि आने वाले समय पर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। अब ये लोन कंपनियों के रिकवरी वाले आपको बार बार डराते हैं कि हम आपके घर पर आ जाएंगे और आपके घर पर आकर आपके घर पर बैठ के आपके रिश्तेदारों तक को हम आपको बता देंगे। कभी भी आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी रिश्तेदार को फोन नहीं कर सकते, आप उनके घर पे अंदर भी एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन रिकवरी एजेंट कर रहे हैं। अब उनसे बचने का एक ही तरीका हमने आपको बता दिया, डीआरए का लाइसेंस नहीं है तो उनको बाहर से बाहर रफा दफा कर दीजिए। उसके बाद बदतमीजी करे तो 112 डायल करके आप पुलिस को भी घर पर बुला सकते हैं। अब लोन कंपनियां केस किस वजह से करती हैं, अब आपके पास सबसे पहले कंपनी भेजती है आपको डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस का रिप्लाई इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब कंपनी है आपसे डिमांड कर रही है कि 15 दिन के अंदर अंदर या तो पेमेंट कर दीजिए, 15 दिन में अगर आपको पेमेंट करने के लिए नहीं है, नोटिस में साफ साफ लिखा है, नहीं तो हम आपके लीगल एक्शन लेंगे। अगर आप उसी डिमांड नोटिस का रिप्लाई कर देते हो तो उसके लिए 50% चांस हो जाते हैं कि आपके ऊपर अब लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप वहीं से पीछे हट जाते हो, आप सोचते हो जो होगा देखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप फंस जाते हो। अब आपको नहीं फंसना तो लीगल जो है डिमांड नोटिस का आपको रिप्लाई करवाना चाहिए। उसके बाद बैंक कंपनी अगर आपको सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन कर रही है, अगर क्रेडिट कार्ड है, यार तो आर्बिट्रेशन करते हैं क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसमें ईसीएस नहीं लगी होती। अगर उसमें ईसीएस नहीं लगी तो आर्बिट्रेशन करेंगे। आर्बिट्रेशन का जो भी नोटिस आ रहा है, सबसे पहले सेक्शन 21 का अगर नोटिस आ रहा है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करनी चाहिए। अगर आपके पैसा नहीं है, पैसा है तो आप सेटलमेंट की बात कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको इसमें ऑब्जेक्शन फाइल करवा देनी चाहिए किसी वकील के माध्यम से, ठीक है। अगर आपके पास इसके बाद भी कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है उसके ऊपर भी आपको रिप्लाई जरूर करवाना चाहिए, ऑब्जेक्शन जरूर डलवानी चाहिए। क्यों, क्योंकि मनमाने तरीके से वोट पास कर देंगे, फिर आप ये सोचेंगे कि मेरा अकाउंट क्यों लीन हो गया, क्योंकि आर्बिट्रेशन में अधिकतर आपने देखा होगा आपका सैलरी अकाउंट आपके प्राइमरी अकाउंट के ऊपर लीन लगाया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन फाइल करवा देते हो ये दिक्कतें नहीं आती हैं। अब आपकी लोन कंपनी में ईसीएस लगी रहती है। अब ईसीएस जो लगी रहती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं ईसीएस की वजह से क्या होगा। ईसीएस में दोस्तों जो चीज है, जो प्रावधान दिए गए हैं, 2 साल की जेल और 100% पेनल्टी के प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन हर कंपनी केस नहीं करती है, तो ये चीज मत सोचिएगा ये आपको लोन कंपनी डराने के तरीके हैं। हम आपके घर पे वो टीम भेज रहे हैं, हम आपके घर पे जो है सम्मन भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब तक आपके पास कोई तख्ता प्रूफ, जैसे कि कोई आपके प्रूफ नहीं आता, जैसे आपके पास घर पे कोई लेटर नहीं आया, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके ऊपर केस हो गया। केस तभी होता है जब आपके पास सम्मन आ जाए। सबसे पहले लोन कंपनियों को प्री कोगनाइज, ये सॉरी कोर्ट के माध्यम से प्री कोगनाइज आती है। प्री कोगनाइज में अगर आप नहीं आप जा पा रहे, आपका जैसे मान के चले आप दिल्ली में रहते हैं, आपका केस कोलकाता लगा हुआ है, तो आप किसी वकील के माध्यम से प्रोसीडिंग करवा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, घर में किसी की शादी, या आप बीमार हैं, या तमाम तरीके से कोई भी उलझन, आपको टिकट नहीं मिली, या तमाम तरीके से कोई भी दिक्कत चल रही है, तो आप उसमें प्रोसीडिंग करवा सकते हो, जिसे जज साहब आपको कुछ समय भी दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए हियरिंग लगा देते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन हर कंपनी भी कोर्ट का सम्मन नहीं भेजती, लेकिन जो कंपनी कोर्ट का सम्मन भेजती है उसके लिए आपको पहले ही तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डराया और धमकाया जा रहा है कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे। विदाउट सम्मन आपके ऊपर कोई केस नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होती, कोई किसी भी तरह का कोई भी आपके ऊपर, कहते हैं ना, आप लोग इतना डर जाते हैं कि हम आपके घर पर आकर बैठ जाएंगे, हम आपके ऊपर केस कर देंगे, हम आपके घर का सामान उठाकर ले जाएंगे। तो बिना नोटिस के कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नोटिस के अनुसार ही चलता है। ये मत सोचिए कि लोन कंपनी ने आपको पैसा दे दिया वो भूल गई है, पैसा नहीं भूलेगी। आपको कहते हैं ना, पैसा लिया है तो देना पड़ेगा, नहीं है तो कहां से देंगी। तो ये चीज आपको समझनी होगी, नहीं है तो कहां से देंगे वाली बात भी क्लियर है।
जब होता तो हम दे रहे थे, क्योंकि हमारी पहले किस्तें हम भर रहे थे, लेकिन इस समय किस्तें भरने में असमर्थ है। आने वाले समय पर हम देंगे, लेकिन इस समय व्यवहार हमारा सिर्फ और सिर्फ लोन कंपनी के साथ होना चाहिए। रिकवरी वालों से कोई भी वार्तालाप नहीं होनी चाहिए, ना ही उनसे कोई नाता रखना। अगर आपको बातचीत करनी है, डायरेक्ट लोन कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस भेजिए, जितने भी नोटिस आ रहे हैं उनके रिप्लाई कराइए, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि लोन कंपनी आजकल क्रेडिट कार्ड भी आपको 316 318 बीएनएस का नोटिस भेज रही है, जिसमें आपको धोखाधड़ी का केस कर रही है, लेकिन आपने सारे डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी ये सब चल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हर नोटिस का रिप्लाई कराएं। अगर कोर्ट के माध्यम से कोई सम्मन आ रहा है तो किसी वकील के माध्यम से प्रोसीडिंग कराएं, या फिर आप जाकर खुद ही बेल लगवा के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको समय चाहिए, समय मिल जाएगा, समय की कोई दिक्कत नहीं आती। लोन कंपनी को सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, उनका पैसा चला जाएगा वो आपका केस भी विड्रॉल कर देंगे। और ये मत सोचिएगा कि अगर आपके ऊपर केस हो गया तो आपका लोन सेटलमेंट नहीं होगा, आपका तब भी लोन सेटलमेंट होगा। अगर आपका आर्बिट्रेशन में केस चल रहा है तब भी आपका सेटलमेंट होगा। अगर आपके पास कोई सेक्शन 25 का नोटिस आया तब भी आपका सेटलमेंट होगा। अगर आपके वारंट भी निकल चुके हैं तब भी आपका सेटलमेंट हो जाएगा। सिर्फ आपको समझना जरूरी है कि आपको प्रोसीडिंग किस प्रकार करनी है, अपने आप को किस प्रकार आगे से निकलना है, क्योंकि हर व्यक्ति फंसा हुआ है, उनको पता ही नहीं चल रहा। दिन भर में 100 कॉल आ रही है, फोन उठा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि मत कीजिए, ये है वो, उनसे बात ही मत कीजिए। अगर आप जितने उनसे बातचीत करेंगे उतना आप टॉर्चर अपने आप को महसूस करेंगे, हरासमेंट फील करेंगे और सारा दिन परेशान रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।